दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि जोखिम के बारे में जो आप जानते हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो हमारे ज़हन में आता है जुआ या फिर स्टॉक मार्केट। इसी को हम लोग समझते हैं कि जोखिम। लेकिन जोखिम जो शब्द है वो एक्चुअली बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा गया है। क्योंकि हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग शब्द की गहराई को नहीं समझते, शब्द की भावना को हम लोग नहीं समझ पाते। इसी वजह से हमें सिर्फ परेशानी होती है किसी भी चीज़ को समझने में। क्योंकि शब्द को सृष्टि की तरह बनाया गया है कि शब्द जितना समय के ही इतना सरल शब्द भी है। अगर शब्द को गौर से आप देखेंगे तो हर एक शब्द आपको डिफाइन करके बताएगा कि उसमें उसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन हम लोग शब्द को चूँकि जानते नहीं हैं, चूँकि हम लोग रट्टा मारे हैं या हमें पहले बताया नहीं गया है, तो हम इसको थोड़ा-सा विस्तारित सहित अलग विश्लेषण करके शब्द को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रिस्क होता क्या है और रिस्क कैसे लेते हैं। व्हाट इज रिस्क एंड हाउ टू टेक रिस्क। तो रिस्क कैसे लेते हैं, हम लोग इस पे आज चर्चा करते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं और कैसे उसको सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्योंकि रिस्क का सिंपल एक मीनिंग जान रखिए कि से रिस्क को कहते हैं कि उस तरह का कि जिसके बारे में ना तो हमको इंटर पता है ना एग्जिट पता है। इंटर तो पता हो जाता है लेकिन एग्जिट पता नहीं होता है कि कहाँ से निकलना है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हमें कूदना तो आता है लेकिन निकलना नहीं आता है उससे। तो जिस चीज़ से आपको निकलना नहीं आएगा उसमें सबसे बड़ी रिस्क है। तो रिस्क को अब हम लोग दो तरीके से हम डिफाइन करके आपको क्लियर करते हैं कि रिस्क होता कैसे है। तो सबसे पहले तो रिस्क जो है उसको देखेंगे तो इसमें दो शब्द आएगा। दो शब्द में आर आई और एस के। तो रिस्क का मतलब सबसे पहले आर आई आता है यानी कि राइज, आप इसमें ऊंचा उठेंगे। और दूसरा एस के यानी कि सॉक्ड, आप सॉक्ड भी हो सकते हैं, आपको मुश्किल भी आएगी, तकलीफ भी आएगी इसमें। तो दोनों ही तरीके से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जो रिस्क है वो वर्तमान नहीं है ना ये भूत है, ये एक्चुअली भविष्य की बात कर रहे हैं। और भविष्य आपको भी पता है कि भविष्य इंडेफिनिट में आता है जिसका कोई सही नहीं है कि यह क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। तो रिस्क लेना बहुत आसान हो जाता है अगर हम उसके बारे में जान जाए। तो जैसे अगर मान लिया आप कैसे, रिस्क का मतलब क्या होता है कि अब हम 3-4 दोस्त के साथ मान लिया कहीं जा रहे हैं, किसी काम को शुरू कर रहे हैं। अब 2-3 को पता है कि काम क्या है और आपको पता भी नहीं है उस काम के बारे में। तो आप तैरना नहीं जानते या तीनों उसको लेके आपको तैर रहा है साथ में। तो जब भी कभी ऐसा मौका आएगा, चूंकि आपको तो तैरना आता नहीं है, तो आपको कहीं भी हाथ छोड़ देगा तो आप डूब जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि जिस चीज को आप करने जा रहे हैं ना उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। तो इसका पहला तरीका हो गया कि आप सबसे पहले तो इंडेफिनिट में मान के चलिए, क्योंकि राइज उठ भी सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये पहला हो गया। इस तरह दूसरा इसका है RIS के, इसकी मीनिंग है कि राइड विथ इमेजिनेशन सेटिस्फाइड नॉलेज। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले कि किसी चीज में, जैसे आप एक होटल खोलना जानते हैं, उदाहरण के तौर पे आप एक देख लीजिए कि अगर होटल हम खोलना चाहते हैं तो होटल खोलने से पहले आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप मिठाइयाँ बनाना जानते हैं, समोसा बनाना जानते हैं, अगर ये सब जानते हैं आप तो होटल खोलने के लिए आप तैयार हैं। अगर आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर सेटिस्फाइड नॉलेज नहीं है तो आप रिस्क पूरी तरह से ले रहे हैं। समझिए कि आप रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप दूसरे के भरोसे काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क है तो दूसरे के भरोसे कोई काम करना। तो आप जब भी काम करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमको जब काम करना है उसके बारे में संतोषजनक कम से कम ज्ञान, क्योंकि गहराई और ऊंचाई बिना जाने हुए हम ना तो कहीं कूद सकते हैं ना कहीं चढ़ सकते हैं। तो इसको खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि रिस्क बहुत ही सिंपल और सरल वर्ड है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता है कि सिर्फ हम लोग को इसकी जानकारी सही नहीं मिली कि रिस्क होता क्या है, और हम लोग को लगता है कि रिस्क बहुत बड़ी बात है।
तो रिस्क कुछ नहीं है, आप हर एक स्टेप पे आप रिस्क लेते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा? जब हमको उसके बारे में सेटिस्फाइड नॉलेज रहेगा, उस चीज़ के बारे में जब जानकारी रहेगी तो हम लोग आराम से रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि रिस्क लेने का मतलब एकदम सिंपल है, जो अभी तक हम लोग को बताया जाता है उसमें सिंपल कहा जाता है कि आप उस चीज़ के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है आपको, तो वो चीज़ रिस्की है। दूसरे के कहने के अनुसार, दूसरे के कहे के अनुसार या दूसरे के भरोसे पर आप कोई भी काम करते हैं तो वो रिस्क है आपका। तो रिस्क आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि रिस्क कैसे लेंगे। तो रिस्क लेने का एक सिंपल तरीका है कि राइड विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज। उस कल्पना के सवारी आप कर सकते हैं जिसमें संतोषजनक आपको ज्ञान हो। अगर नहीं हो तो आप रिस्क मत लीजिए, पहले उस चीज में भरपूर ज्ञान अर्जित कीजिए कि कैसे होगा, क्या करना पड़ता है, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए शब्द के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सेव नेचर सेव लाइफ, नो ऑप्शन अदरवाइज।